Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video, we will discuss the most important questions and exam pattern of Bagla 137, which is language to literature. ठीक है, तो काफी इजी सब्जेक्ट है ये, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको हम, बिकॉज इसमें जो चीजें होती हैं वो हमने ऑलरेडी बहुत बार करी हुई हैं, ठीक है। So there are around 8 or 9 क्वेश्चन, एट नहीं 7 और 8 क्वेश्चन, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, हमें 3 याद मिलते हैं और सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। सो ये मत सोचना है कि हाँ हम बच जाएंगे, एक क्वेश्चन करके, 2 क्वेश्चन करके, हमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना आप। अब जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत इजी होता है। इजी कैसे? जो हम 6 से 12 तक करते हुए आते हैं, पैसेज, ठीक है। ये हमें नहीं मिला, हमें मिलता तो हम भी इसको करते इसमें अच्छा। बट हमारे टाइम पे लाइक इंग्लिश में बहुत खतरनाक चीजें हुआ करती थी, ये सब नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें है, लाइक पहला क्वेश्चन पूरा ही पैराग्राफ बेस्ड होता है, तो उसको आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके 10 में से 8 और 7 इजिली मिल जाएंगे। बाकी एक क्वेश्चन आता है, एड प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड टू मेक अपोजिट्स, ठीक है। सो प्रीफिक्स, देखो प्रीफिक्स तो एक तो ऐड करना ही है, बाकी अपोजिट भी बनाना है। लाइक आप प्लेस, रिलेवेंट इररिलेवेंट हो गया, एंटिटी, रिगार्ड डिसरिगार्ड या अनरिगार्ड, ठीक है। प्लेस, डिस्प्लेस, फिर अप्रोप्रिएट अनअप्रोप्रिएट, तो ऐसे करके आप बना सकते हो, इजी है। समझ गए होगे आप। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा डन। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट कंजक्शन। अब कंजक्शन होता क्या है आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कंजक्शन सिंपली अगर बोले, सिंपल सी लैंग्वेज में बोले, तो कंजक्शन क्या होते हैं? दो चीजों को जोड़ने वाले वर्ड्स हमारे कंजक्शन होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, सिंस और बिकॉज का एग्जांपल लेके, ठीक है। ठीक है, सिंस और बिकॉज का एग्जांपल लेके चलते हैं। लाइक इट शोज द रीजन फॉर एन एक्शन, इट आल्सो शोज द रीजन फॉर एन एक्शन। दोनों रीजन शो करते हैं, सिंस और बिकॉज, ठीक है। बट यूज कहाँ होता है वो हमें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी ही कुड नॉट गिव यू मनी। तो यहाँ पे आ गया ना, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी ही कुड नॉट गिव यू मनी, हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि बिकॉज के कारण का प्रयोग शुरुआत अथवा बीच में दोनों स्थान पर हो सकता है। बिकॉज स्टार्टिंग में भी आ सकता है और लास्ट में भी, ठीक है। साथ ही बिकॉज के बाद पूरा सेंटेंस आता है, जबकि बिकॉज ऑफ के बाद नाउन या फिर प्रोनाउन अथवा गैनर्ड गैरंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेना, सिंस का एग्जांपल भी है, सिंस ही वाज लेट ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। बाकी व्हेन व्हाइल इनका यूज होता है, ठीक है। बट येट इनका यूज होता है, एज सुन एज इनका यूज होता है, नो सूनर देन, इफ वेदर, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं, आप सब ये पीडीएफ में देख लेना, ठीक है। मैं आपको डाल दूंगा चैनल पे, अपने टेलीग्राम पे, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी देख लेना आप, ये यहाँ पे आपको इस वेबसाइट से भी मिल जाएगी, www.ssstudy.com, ठीक है। लाइक हम एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां से हमें ये चीजें मटेरियल मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो आपकी, लाइक अनलेस अनटिल। तो देखो ये लाइक अब बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। अनलेस का यूज क्या कैसे होता है, देखो, इट्स कंडीशन डिपेंड ऑन अनदर एक्शन। जैसे आई विल नॉट गो देयर अनलेस यू विल गो देयर विथ मी, ठीक है। आई विल नॉट डू एनीथिंग अनलेस यू डू इट, ठीक है। ऐसे करके हो जाते हैं, कुछ चीजें बना सकते हो आप, ठीक है। फिर कंडीशन डिपेंड ऑन पीरियड ऑफ एक्शन। इसमें पीरियड ऑफ एक्शन होता है, जैसे आई डू नॉट डू माई वर्क अंटिल यू डू, ठीक है। जब तक तुम नहीं करोगे तब तक मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये इसमें डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें आप देख लेना, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं होती है, कर सकते हो आप इजिली, ठीक है। तो जैसे ही फ्लेड, ही वॉज अफ्रेड, तो ही फ्लेड व्हेन ही वॉज अफ्रेड, ठीक है। ही फ्लेड व्हेन ही वॉज अफ्रेड, तो वैन आ सकता है, वैन के चांसेस हैं ज्यादा यहाँ पे, ठीक है। सो आप देख लेना क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि क्या आएगा। वी विल मिस द ट्रेन बिकॉज वी हरी, ठीक है, बिकॉज वी हरी। या फिर एक और जो बताया था मैंने आपको, वो कौन सा, हाँ, ये स्टार्टिंग में हमने देखा था ना एक सेंटेंस, सिंस हो सकता है या फिर बिकॉज हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लेना। चलो बाकी आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी ये सब आप देख लेना। जुपिटर इज बिगर देन मार्स, देन आ जाएगा, तो साथ देख के ही पता चल रहा है, ठीक है। आई डिड नॉट गो देयर, डिड शी डिड नॉट इनवाइट मी,
ठीक है, तो ये बहुत इजी इजी वर्ड होते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन और इजी है। इजी क्या मतलब, आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा। लिटरेसी डिवाइस यूज करना है, ठीक है। मोटोनिमी क्या होता है, ठीक है। फिर पैराडॉक्स क्या होता है, आयरनी क्या होता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा आपको ढंग से इसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लोगे आप तो कर लोगे, ठीक है। नहीं पढ़ पाओ, नहीं टाइम दोगे तो ये तो छूट जाएंगे, 10 10 20 नंबर आपके छूट जाएंगे। सो इसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, तो उन वीडियोस में आपको ये समझा दूंगा। बाकी शॉर्ट नोट्स आते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स किस पे, लाइक लिटरल और मेटाफोरिक क्या होता है, मीनिंग, रियोस्टैटिक रियोटोरिक क्या होता है, ठीक है। फन क्या होता है, तो इन सब पे भी मैं वीडियो दोनों पे बना दूंगा लास्ट में, तो आप देख लेना। फिर उसके बाद सेंटेंस करेक्शन आता है। वन ऑफ माई फ्रेंड विजिटेड माई होम यस्टरडे, ठीक है। फिर द हाइट ऑफ राम इज मोर देन श्याम। फिर ही है, तो ये गलत है, ठीक है। ये गलत लिखे हुए हैं, इनमें गलती ढूंढनी है आपको, इनको गलती को सही करना है। लाइक ही डू नॉट हैव अ लैपटॉप, ही डू नॉट हैव, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें गलती क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ही डिड नॉट रॉट द लास्ट, ही डिड नॉट रॉट द टेस्ट लास्ट वीक, ठीक है। तो इसमें गलती बतानी है। 10 मार्क्स ये भी कंटेन करता है, और इजी है ये ज्यादा टफ नहीं होता, इजी होता है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना आप। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ज्यादा टफ नहीं आते, इजी आते हैं। लाइक ही हैज रिटर्न टू हिज होम टाउन, द प्लेन लैंडेड, ठीक है, ऑन द रनवे, ऑन ऊपर ही करेगा ना। द किड क्लाइंब्ड, ठीक है। तो क्या होगा, ऑन नहीं होगा, ऊपर नहीं चढ़ते, अप होता है, अप द ट्री, क्लाइंब अप द ट्री विदाउट एनी हेल्प। रोहन एंड आशा मूव्ड द टेबल, ठीक है, टू डाइनिंग रूम, ठीक है। टू जगह का नाम है, तो डाइनिंग रूम। शी वॉज रिलीव्ड द पेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप भर सकते हो, ऑफ हो जाएगा, जो भी हो जाएगा आप कर देना, ठीक है। ये भी 10 मार्क्स कंटेन करता है, जो कि काफी ज्यादा स्कोरिंग है और इजी भी होता है। इसमें टाइम कम दे के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मतलब लाइक सी इज ऑल नेशन द वर्ल्ड टू मी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें लाइक देखो, कंपेयर करते हैं हम चीजों को, और उसके बेसिस पे हम कुछ चीजें बताते हैं, ठीक है। कुछ चीजें लाइक अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारे फिगर स्पीच होते हैं, जैसे लाइक इस स्माइली क्या होता है ना। तो इसमें क्या होता है, इन स्माइली टू अनलाइक टू अनलाइक थिंग्स आर एक्सप्लिसिट कंपेयर्ड। फॉर एग्जांपल, सी इज लाइक फेरी, और स्माइली इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सच, लाइक, सो, एज, ठीक है। तो ये आप समझ, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको किस चीज का यूज किया गया है। सो हम जैसे जब कंपेयर करते हैं ना किसी चीज को और ऐसी चीजों से जो नॉन लिविंग होती है और जो पॉसिबल नहीं होती है, तो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इसका तो पर्सोनिफिकेशन होगा, ठीक है। हाँ, जैसे इसमें देख सकते हो आप, मैं इसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, personification is an attribution of personal nature, intelligence or character to inanimate, ठीक है, ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट क्या है, नोशंस। फॉर एग्जांपल, इज सम फ्रेज वी यूज, फ्यूरियस स्टॉर्म थ्रोस द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे ऐसा तो होता नहीं है, हम तो बस यूज करते हैं इसके साथ, ठीक है। पिटलेस कॉल्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। देखो अब इसमें ना बहुत सारे हैं, लाइक तो 23 24 हैं, बट हमको सारे नहीं पढ़ने, हमको मेनली 5 6 पढ़ने हैं, जो पेपर में हर साल रिपीट होते हैं। तो आप उनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। देख के मैं ही बता दूंगा आपको, देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो आप इन सारे को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जो कि वर्ब से भरना होता है। सो ही फॉल का हो जाएगा फेल, क्या हो जाएगा, फेल। यहाँ पे कॉफी इज बीइंग के साथ टू बी प्रिपेयर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद शी इज गिफ्ट अ मोबाइल फोन टू हर ब्रदर ऑन हिज बर्थडे, ठीक है। तो शी इज गिफ्टेड हो जाएगा। उसके बाद मोहन वॉच द फ्लोर ऑन वीकेंड्स, ठीक है। तो आप ये दोनों आप बता देना क्या होगा इसका, ठीक है। फिर मेक द सेंटेंस फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब। ये भी काफी इजी होता है, इसमें कुछ ज्यादा मतलब ऐड नहीं करना होता, फ्रेजल वर्ब लगाने होते हैं। लाइक फॉल अपार्ट, गेट अवे, हैंगिंग इन, मेकअप, वर्कआउट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो कर लोगे आप। बाकी सफिक्स के साथ आपको एडजेक्टिव बनाना आना चाहिए। डिलाइटफुल, केयरलेस, चाइल्डिश, कल्चरल, मेथड 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 का आप बता दें, मेथड का मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी ये सब चीजें हो जाती हैं, तो ये 5 नंबर इसीलिए 5 नंबर का है, क्योंकि काफी इजी होता है। बाकी इसमें क्या करना होता है, ये बताना है, लाइक एम्प्टी। तो एम्प्टी का क्या बनाना है, वर्ब बनाना है आपको, ठीक है। क्या करना है, यूज द वर्ड इन सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस में यूज करना है वर्ब की तरह, ठीक है। बाकी प्रेस को भी वर्ब की तरह यूज करना है। जैसे ही प्रेस द बजर, ही प्रेस द बजर। हार्वेस्ट हो गया, हार्म एडजेक्टिव की तरह यूज करना है, ठीक है।
डिफरेंट एडजेक्टिव की तरह यूज करना है। ठीक है, तो सेंटेंस बना के आपको पता होगा, जैसे राम इज अ बॉय, तो यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, बॉय क्या है हमारा अदर वर्ड है। ठीक है, तो ऐसे मैंने बोल दिया राम इज राइटिंग अ लेटर, तो हमारा जो राम हो जाएगा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, राइटिंग क्या हो जाएगा वर्ब, और ठीक है, और ये हो गया। फिर जैसे मैंने बोला राम इज राइटिंग ब्यूटीफुल लेटर, सो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ जाना। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे भी, और इसी टाइप के क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो आपको कोई वीडियोस ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कहीं से भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और बाकी एक चीज और, इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना ताकि हमारी रीच बहुत लोगों तक पहुंच जाए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।